नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में जहां पर एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, इस सीट का अगर हम बात करें तो यहाँ पर माहौल और गर्म जो पारा है वो हो चुका है, क्योंकि 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। यानी कि चुनाव के जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को आएंगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां जो है मजबूती के साथ मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार कर रही हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से बहुत महीने पहले ही मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी, धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी के द्वारा किया जा रहा है। जहां पर अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विगत 15 जनवरी को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और हम आपको बताते चलें, जहां पर उनका जो मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चंद्रभानु पासवान वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के जो मायने हैं, उन मायनों का ध्यान रखते हुए जो है चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं पर हम बात करेंगे, चंद्रभानु पासवान को टिकट मिला, उसके बाद उन्होंने नामांकन किया। कल 17 जनवरी को उनके नामांकन में 6 मंत्री और तमाम विधायक, नेता, सांसद वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का जो नाम है वो गायब था, वो इस नामांकन में शामिल नहीं हुए। हम आपको बताते चले, पूर्व विधायक मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अगर प्रत्याशियों की बात करें तो जनता की पहली पसंद थे बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ का जो है नामांकन में शामिल न होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर खाने नाराजगी की जो खबरें वो साफ तौर से दिख रही हैं, क्योंकि बाबा गोरखनाथ बहुत ही मजबूती के साथ मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर तैयारियों में जुटे हुए थे, लगातार अपने लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे थे। और वहीं पर हम आपको बताते चलें, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ था, उस समय पर मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव नहीं हुआ था। उसमें भी बाबा गोरखनाथ के द्वारा एक जो याचिका थी वो डाली गई थी, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन थी। तो बाबा गोरखनाथ के द्वारा मिल्कीपुर पर काफ़ी समय से जो है जनता के बीच में और लगातार जो है टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे, क्योंकि पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने अवधेश प्रसाद पासी, जो कम से कम 8 से 9 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी विजय रथ को रोकने में 2017 में महारत हासिल की थी और ऐसे ही वैसे नहीं रोका था। उन्होंने 29,000 वोटों से अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में हरा दिया था, जो वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद बने हुए हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे प्रमुख जो नाम था टिकट की दावेदारी में तो वो था बाबा गोरखनाथ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा गोरखनाथ को टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह पर चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया। दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो पासी बावली ये सीट है, पासी मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने के लिए, अखिलेश यादव जी के पीडीए की काट को तोड़ने के लिए जो है चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि बाबा गोरखनाथ जो है अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में नहीं पहुंचे हैं। वहीं पर दूसरी खबरें भी आ रही हैं कि बाबा गोरखनाथ जो है उनसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, नेता जो है उनसे मिल रहे हैं और मिलने के साथ साथ उनसे जो है समर्थन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर मांग रहे हैं। हालांकि अभी तक बाबा गोरखनाथ के द्वारा औपचारिक रूप से कोई भी बातें नहीं कही गई हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे वो वहां पर जब पहुंचे तो बाबा गोरखनाथ ने गोल मटोल जो बातें थी उन बातों में अपना जवाब दिया, जिस तरह की जो जानकारी है सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है बाबा गोरखनाथ का नाम जो है
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में भी काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। और वहीं पर जो लोग हैं, जो जनता है, वो ये भी कह रही कि बाबा गोरखनाथ को जो अपना समर्थन है वो सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी को भी दे सकते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को कहना अभी सत्य नहीं है, लेकिन लगातार बाबा गोरखनाथ का जो नाम है सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जो है चल रहा है। लगातार दावा किया जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ जो है अपना समर्थन सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी को भी दे सकते हैं। हालांकि ना ही अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने की बात कही है और ना ही समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। अगर कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ अपना समर्थन जो है समाजवादी पार्टी को देते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी को देते हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती प्रदान होगी। लेकिन इससे पहले हम यहाँ का जाति समीकरण देख लेते हैं। बाबा गोरखनाथ ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से 28,000 वोटों से जीत हासिल की थी, तब इन्हें 86,960 वोट मिले थे। वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी को 58,684 वोट मिले थे। वहीं पर हम बात करेंगे 2022 में, जहां पर बाबा गोरखनाथ को जो है करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो लगभग 13,000 वोटों से वह चुनावी मैदान में हार गए थे। तो यहाँ का हम जाति समीकरण समझ लेते हैं। जनरल वोटर जो है वो 36% है, ओबीसी जो है जो 34% है, मुस्लिम 9.48% है और एससी 20% है, अन्य जो है 0.33% है। ये परसेंटेज में आंकड़े हैं। अब हम जातिगत हिसाब से देख लेते हैं। कुल मतदाता 3,40,820 हैं। वहीं पर पुरुष मतदाता 1,82,430 हैं, महिला मतदाता 1,58,381 हैं। जातियों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो जाति है, जो 2022 के जो आंकड़े कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज यहाँ पर 60,000 है, यादव समाज यहाँ पर 55,000 है, पासी समाज यहाँ पर 55,000 है, मुस्लिम समाज 30,000 है, ठाकुर 25,000 हैं, दलित 25,000 हैं, कोरी वोटर्स जो है 20,000 हैं, चौरसिया जो है वो 18,000 हैं, वैश्य 12,000 हैं, पाल 7,000 हैं, मौर्य 5,000 हैं। अन्य जो जातियाँ हैं वो 28,000 यहाँ पर मतदाता हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अन्य पासी समाज को छोड़कर जो अन्य दलित है वो भी लगभग 50,000 के आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़ा जो है 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले का है। निश्चित तौर से इस आंकड़े में अब बढ़ोतरी हुई होगी। तो आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पासी समाज के मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने प्रत्याशियों को पासी समाज से उतारा है। क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है उसमें पासी समाज के जो मतदाता हैं उनकी जो भूमिका है वो निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी? और बाबा गोरखनाथ को लेकर आप लोगों की क्या राय है? उन्हें किस पार्टी का समर्थन करना चाहिए? आपकी राय, आपके विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।